Hi guys, good morning all of you. Welcome to my channel Triveni Study Circle Jaipur. I am RS Jangid. आज हम ले रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक की थर्ड वर्कशीट। 3 वर्कशीट इससे पहले हम कर चुके हैं। एक बेसलाइन, सेकंड जो है वर्कशीट नंबर 1 और थर्ड वर्कशीट नंबर 2। तो इससे तीनों वर्कशीट जो है आपने अपनी कॉपी में कर ली होंगी और अब जो है आज थर्ड वर्कशीट की हम लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करें। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दूं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि कैसे अपने को आंसर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और सबसे पहले ये जो पैसेज है उस पैसेज को अपन अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पैसेज को। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। द फायरमैन, वो जो फायरमैन थे, जो आग को बुझाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने उस रात में मकान में हमें प्रवेश नहीं करने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, ये अभी भी बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। डेड और अलाइव, चाहे वो मर गई हो चाहे जीवित हो। आई कुडंट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, लिविंग वहाँ से जाने के बारे में, वहाँ से जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मेरी कैट, मेरी बिल्ली के बारे में जाने बगैर मैं वहाँ से जाने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस का मतलब होता है बेपरवाह। आई हैड टू गो, बेपरवाह होकर के, परंतु उसकी परवाह किए बिना बेपरवाह होकर के, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। We piled into the car with just the clothes on our back and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. बेपरवाह होकर के, regardless I had to go, बेपरवाह होकर के मुझे जाना पड़ा। We piled का मतलब होता है sat, बैठ गए। Into the car, हम कार के अंदर बैठ गए, क्या लेकर के? विथ जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैक्स, यहाँ बैक्स का मतलब शरीर से है। विथ जस्ट द क्लॉथ्स, और केवल हम मात्र अपने शरीर पर अपने कपड़े पहने हुए थे, यानी जो शरीर पर हमारे कपड़े थे वही कपड़े हमने पहने हुए थे। एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और हमारे पास केवल मात्र उन जो आग बुझाने वाले जो फायरमैन थे उनके द्वारा दी गई जो ब्लैंकेट्स थी, वो कंबल जो है, आग बुझाने वालों की जो कुछ कंबल जो उन्होंने दिए थे, वो कंबल, उनकी कंबल हम ले करके हम कार में बैठ गए। एंड मेड आवर वे का मतलब होता है वेंट टुवार्ड्स, किसकी तरफ गए? यानी वेंट टुवार्ड्स टू माई ग्रांड पेरेंट्स हाउस, मेरे ग्रांड पेरेंट्स के, मेरे दादा दादी के घर की तरफ जो है हम गए। टू स्पेंड द नाइट, उस रात्रि को व्यतीत करने के लिए हम अपने दादा दादी के घर की ओर चल दिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड worn टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी, ब्रोकआउट का मतलब लगी थी, फैली थी, स्टार्टेड जिसको अपन कहें, कि जब आग लगी थी। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी तो आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, जब आग लगी थी उस समय मैं स्टिल वियरिंग, तब भी मैं वो ड्रेस पहने हुए था। वियर का मतलब होता है पहनना, वही ड्रेस पहने हुए था। आई हैड worn टू चर्च, जो कि मैंने पहने हुए था टू चर्च में, उस दिन जो चर्च में पहने हुए था वही ड्रेस मैं पहने हुए था दैट मॉर्निंग, उस सुबह को। बट आई हैड नो शूज़,
लेकिन मेरे पास कोई जूते नहीं थे। यानी उस समय चर्च जाने के लिए जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वही ड्रेस मैंने पहन रखी थी। आई हैड किक्ड दैम ऑफ। अब वो जो जूते उसने पहन रखे थे उनके लिए वो कहता है, लेखक कहता है कि आई हैड किक्ड दैम ऑफ। किक दैम ऑफ का मतलब उन्हें निकाल फेंका था, कि मैंने उनको निकाल फेंका था। व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं मेरा गृह कार्य कर रहा था। यानी मैंने अपना गृह कार्य करते समय उन्हें उतार दिया था, उन्हें फेंक दिया था। दे बिकेम यट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। दे बिकेम, दे यहाँ आया जूतों के लिए, कि दे बिकेम यट अनदर कैजुअलिटी, कि वे जो है वो दूसरी दुर्घटना का शिकार हो गए। दूसरी दुर्घटना का शिकार हो गए, किसका मतलब फायर, आग की दूसरी दुर्घटना का, यानी वे भी जो है वो आग के शिकार हो गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। सो इसलिए आई हैड टू बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, इसलिए मुझे लेना पड़ा। आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज, मुझे कुछ टेनिस के जूते लेने पड़े। किनसे लेने पड़े? फ्रॉम माई आंट, मेरी आंट से, मेरी चाची से कुछ टेनिस के जूते मुझे लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं घर पर रुकता फ्रॉम स्कूल, स्कूल के बजाय, यानी स्कूल के बजाय जो है स्कूल न जा करके मैं घर पर क्यों नहीं रुक सकता था। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी माँ यह बात नहीं सुनती, मेरी माँ यह बात नहीं मानती। बट आई वॉज टोटली एम्बरेस्ड बाई एवरीथिंग। बट आई वॉज टोटली, लेकिन मैं पूर्ण रूप से, टोटली का मतलब होता है पूर्णतया, पूर्ण रूप से, एम्बरेस्ड, एम्बरेस्ड का मतलब होता है ऑकवर्ड, बिल्कुल असहज था। बाय एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ से मैं बिल्कुल असहज महसूस कर रहा था। हर बात से, प्रत्येक बात से मैं असहज महसूस कर रहा था। नेक्स्ट आगे है, द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। द क्लॉथ्स में कपड़े, आई वॉज वियरिंग जो मैं पहने हुए था, वियर का मतलब होता है पहनना, लुक्ड वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है स्ट्रेंज या अजीब। वो कैसे दिखाई देते थे? जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स, मेरे पास कोई किताबें नहीं थी, और होमवर्क, कोई होमवर्क मेरे पास नहीं था। एंड माई बैकपैक, बैकपैक का मतलब बड़ा थैला, या स्कूल बैग से मतलब है। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और मेरा जो बड़ा थैला था, जो स्कूल बैग था, वो भी वॉज गॉन, नष्ट हो चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। आई हैड माई लाइफ, मेरा जीवन था किसमें? आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मेरे उस स्कूल बैग में मेरा पूरा जीवन था। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, जितना अधिक संभलने की, फिट होने की मैं कोशिश करता, द मोर आई ट्राई का मतलब कोशिश करना, द मोर जितना ज़्यादा मैं इसमें फिट होने की कोशिश करता, द वर्स इट गॉट, तो उतनी ही बुरी स्थिति में मैं होता जाता। वर्ष का मतलब होता है अधिक बुरा। वाज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट और ए गीक ऑल माई लाइफ। वाट आई डेस्टाइन्ड का मतलब भाग्य में लिखा होना। क्या यह मेरे भाग्य में लिखा था? टू बी एन आउटकास्ट, कि मैं मेरे सारे जीवन में, आउटकास्ट का मतलब बहिष्कृत होता, परित्यक्त होता, सारे जीवन में सबसे अलग थलग होता, सारे जीवन में केवल बहिष्कृत होता। एंड ए गीक, और बेढंगा होता। गीक का मतलब होता है बेढंगा, बोरिंग पर्सन जिसको कहें, एक बेढंगा होता ऑल माई लाइफ, कि मैं जो है मेरे पूरे जीवन में बहिष्कृत होता, या फिर सारे जीवन सबसे अलग थलग होता, या असामाजिक व्यक्ति करके रहूं, ऐसा था कि यही मेरे भाग्य में लिखा था। तो दैट इज व्हाट इट फेल्ट लाइक, दैट इज व्हाट इट फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा ही लगा। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, फिर भी मैं, आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा होना नहीं चाहता था। चेंज, और परिवर्तित होना नहीं चाहता था। और हैव टू हैंडल लाइफ,
और हैव टू हैंडल, और मुझे सामना कर, हैंडल का मतलब फेस करना, सामना करना, और मुझे सामना करना नहीं चाहता था, लाइफ को, जीवन में का जो है सामना करना नहीं चाहता था। इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, यदि ये इसी प्रकार से व्यतीत होना था, यदि जीवन इसी प्रकार से व्यतीत होना था, फिर मैं बड़ा होना, परिवर्तित होना या जीवन का सामना करना नहीं चाहता था। आई वॉज जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं केवल क्या चाहता था, आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप, मैं सिमट कर रह जाना चाहता था। कर्ल अप का मतलब सिमट जाना, मैं सिमट जाना चाहता था, सिमट कर रह जाना चाहता था, एंड डाई, और मर जाना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हैं, ये पैसेज अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन एंड आंसर अपन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट द गिवन स्पेस। करेक्ट आंसर्स को अपने को टिक करना है और राइट द गिवन स्पेस, जो गिवन स्पेस जो दिया हुआ स्पेस है उसमें लिखना है। पहला क्वेश्चन दे रहा है, द रिक्त स्थान या ब्लैंक वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। द वुडंट लेट अस गो बैक, वो हमें नहीं जाने देगा, इनटू द हाउस, उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया, दैट नाइट, उस रात को। अब किन्होंने नहीं जाने दिया, तो इसको देखिए आंसर जो आ रहे हैं, ऑप्शन है वो है पहला कैट, कैट ने, बिल्ली ने हमको घर के अंदर उस रात को नहीं जाने दिया। दूसरा है ग्रैंड पेरेंट्स ने, दादा दादी ने नहीं जाने दिया। तीसरा है सी है टीचर्स ने नहीं जाने दिया। एंड फोर्थ है फायरमैन, फायरमैन जो आग बुझाने वाले थे, उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं जाने दिया। तो इसका आंसर तुम लोग मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वी मेड आवर वे टू माई, कि हमने अपना कहाँ जाने का रास्ता बनाया। मेड आवर वे टू माई, आगे रिक्त स्थान देकर कहाँ गए थे, वो देखो होम, अपने घर गए, उधर जाने का मानस बनाया, मदर के जाने का बनाया, और ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने दादा दादी के यहाँ जाने का उन्होंने अपना रास्ता बनाया, और लास्ट है फ्रेंड, अपने दोस्त के यहाँ जाने का निश्चय किया। तो वहाँ उन्होंने कहाँ जाने का निश्चय किया, तो देखिए आपके पास इसमें इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी ग्रैंड पेरेंट्स के, यानी उन्होंने दादा दादी के जो है जाने का निश्चय किया था। शुरू का जो पैराग्राफ था उसी में शायद ये आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑथर वेंट टू स्कूल ऑन, ये ऑथर का मतलब होता है लेखक, लेखक स्कूल गया। अब कब गया, इसके आंसर देखिए, मॉर्निंग में, सुबह गया। सेकंड ऑप्शन है इसका बी, नाइट में, रात में गया। थर्ड ऑप्शन है मंडे को गया, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका ट्यूसडे को गया, सोमवार को गया या मंगलवार को गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने सही गैस किया है, और वो है सी, यानी वो मंडे को गया। तो इसका देखिए पैराग्राफ का जो सेकंड पैराग्राफ था जहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसमें शुरुआत में ये लाइन थी कि द ऑथर वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, यानी लेखक स्कूल मंडे को स्कूल गया, सोमवार को स्कूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उन शब्दों के अपोजिट, यानी उनके विपरीत या विलोम शब्द उनको पता लगाना है। ये अपने को पैसेज में से इनके पता लगाने हैं। पहला है डैड, डैड का अलाइव, जीवित, इसमें पैसेज में अपने पास आया है। डैड यानी मृत होता है, अलाइव यानी जीवित होता है। नेक्स्ट है सेकेंड है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य है। वियर्ड, स्ट्रेंज जो अजीब था, तो स्ट्रेंज इसके लिए वियर्ड का आया है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। एंड थर्ड है लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना। एंड बोरो, एक शब्द आया बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। लैंड मीन्स देना, उधार देना, और बोरो मीन्स उधार लेना। एंड नेक्स्ट है अंकल, अंकल का आंट इसमें आया है। तो इस प्रकार से चारों के अपोजिट अपने को पैसेज में दे रखे हैं, और उन्हीं पैसेज में अपने को से ये लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब इनको मैच करना है, जो लाइनें अपने पास दी हुई हैं उनको मैच करके लिखना है। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, जो रेड लाइन मैंने लिखी है ये, तो रेड में लिखा हुआ है वो उसको मैच करके लिखी हुई है, ये ध्यान रखें। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स्ट इट गॉट, इसके साथ में कौन सी मैच हो रही है, द वर्स्ट इट गॉट। सेकंड है
दैट नाइट दे डिडंट लेट अस गो द फायर, दैट नाइट उस रात को, दे डिडंट लेट अस गो उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, द फायरमैन डिडंट लेट अस गो तो उन फायरमैन ने हमें नहीं जाने दिया था, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं क्या चाहता हूँ, लास्ट की जो लाइन थी कि मैं केवल बस सिमट करके रहना चाहता हूँ, एंड डाई और मरना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आई बोरोड, मैंने लिए, क्या लिए थे, टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, मेरी आंट से टेनिस के शूज़ लिए थे, टेनिस वाले जूते लिए थे, तो ये इसके साथ में मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, कि जो सेंटेंसेस नीचे जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। पहला सेंटेंस दिया इसने, दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, यानी वे दूसरी कैजुअलिटी हो गए ऑफ फायर, आग की जो है दूसरी कैजुअलिटी हो गए। कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना का शिकार हो गए। नेक्स्ट है द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, अगले दिन मंडे था और मैं स्कूल गया। नेक्स्ट है द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक दैट नाइट, तो फायरमैन थे, आग को बुझाने वाले थे, उन्होंने हमें अंदर जो है जाने नहीं दिया, उस रात को जो जाने नहीं दिया। अब इनका जो करेक्ट जो अरेंज करेंगे, तो इनका अरेंज अपन करेंगे तो सही अरेंज कैसे करेंगे, आंसर में सबसे पहले थर्ड आएगा, उसके बाद में सेकंड आएगा और उसके बाद में फर्स्ट आएगा। इस प्रकार से इन तीनों वाक्यों को, यानी पहले थर्ड फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, इनको जो है अरेंज करके अपन लिख देंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स, इस ब्लैंक में जो खालिस्तान है उसमें से सही शब्दों को चूज करते हुए अपने को ये ब्लैंक्स जो खाली जगह के स्थान है उनको भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो कुछ अपने पास में ब्रैकेट में कुछ शब्द अपने को दे रखे हैं, जैसे कैजुअलिटी है, डेंजरस है, एम्बरेस्ड है, डेस्टाइंड है, वियर्ड है एंड आउटकास्ट है। तो इनको अब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें अपने को भरना है। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, ये अभी भी बहुत खतरनाक था, तो इसके साथ में आंसर हो जाएगा डेंजरस। नेक्स्ट है दे बिकेम यट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, एक फायर के, आग के जो है एक दूसरी कैजुअलिटी, दूसरी दुर्घटना बन गए, तो यहाँ पर कैजुअलिटी इसमें आ गया। एंड थर्ड है आई वॉज टोटली एम्बरेस्ड बाई एवरीथिंग, आई वॉज टोटली एम्बरेस्ड बाई एवरीथिंग, यानी मैं प्रत्येक चीज़ से बहुत पूर्ण रूप से जो है असहज था। एम्बरेस्ड का मतलब होता है असहज। एंड फोर्थ है आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ। आई वॉज डेस्टाइन्ड, डेस्टाइन्ड का मतलब होता है भाग्य में होना। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट, के भविष्य, आउटकास्ट होता है बहिष्कृत या परित्यक्त होना जो है मेरे भाग्य में था। एंड ए गीक ऑल माई लाइफ, और मेरे जीवन में बेढंगा होना जो है वो मेरे जीवन में था। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सिक्स्थ क्वेश्चन अपना आता है कि जो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर अपने को देने हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो टू स्पेंड द नाइट। देखिए क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है, वेयर से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब वेयर का मतलब होता है कहाँ, और कहाँ के जवाब में हमेशा स्थान होता है। ये ध्यान रखें, जब भी आपके क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखें कि पहला तो ये देखिए कि किस शब्द से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और उसके जवाब में अपने को क्या लिखना है। सेकंड, कौन सी टेंस में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखिए वेयर डिड दे गो टू स्पेंड द नाइट, यहाँ पर डिड का यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये जो है वो क्वेश्चन है पास्ट सिंपल में, तो अपने को आंसर भी पास्ट सिंपल में ही देना होगा। और वेयर की जगह क्या हम यूज़ करेंगे, स्थान का नाम यूज़ करेंगे कि वो रात बिताने के लिए कहाँ गए। अब इसका आंसर आप समझ गए होंगे। तो दे वेंट, देखिए जब हम आंसर लिख रहे हैं तो डिड हट जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने वेंट लगा दी। तो दे वेंट टू ऑथर्स ग्रांड पेरेंट्स हाउस, वे लेखक के ग्रांड पेरेंट्स के, दादा दादी के घर पर गए। टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए वे कहाँ गए, तो कहाँ के जवाब में क्या आया, लेखक के दादा दादी का घर। ये कहाँ के जवाब में आएगा, तो दे वेंट टू ऑथर्स ग्रांड पेरेंट्स हाउस
टू स्पेंड द नाइट, यानी रात बिताने के लिए वो उस लेखक के दादा दादी के घर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हु डिडंट अलाउ टू गो इन टू द हाउस। हु यानी किसने, डिडंट अलाउ, वही देखिए यहाँ भी पास्ट सिंपल में यूज हुआ है। हु के जवाब में कौन, कौन के जवाब में केवल एक व्यक्ति का नाम आता है, कर्ता का नाम आएगा कि हु डिडंट अलाउ, किसने अलाउ नहीं किया, टू गो इन टू द हाउस, घर में अंदर जाने के लिए किसने अलाउ नहीं किया। तो एक शब्द में इसका आंसर हो जाता है। तो इसमें भी देखिए आंसर लीजिए, द फायरमैन डिडंट अलाउ, यानी किन्होंने अलाउ नहीं किया था घर के अंदर जाने के लिए, आग बुझाने वाले व्यक्तियों ने। तो द फायरमैन, यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक जो हुई है उसको सही कर लें कि द फायरमैन, यहाँ MEN करना, क्योंकि फायरमैन एक नहीं था, एक से ज़्यादा थे। यहाँ देखिए पहला शब्द इसमें था फायरमैन, तो इसमें MEN आप करना, यहाँ MAN जो है गलती से प्रिंट हुआ है कि द फायरमैन डिडंट अलाउ टू गो इन टू द हाउस। फायरमैन ने, यानी उन्होंने घर के अंदर जाने को अलाउ नहीं किया, आग बुझाने वाले व्यक्तियों ने घर के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया, उनको अनुमति प्रदान नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर गो ऑन मंडे। मंडे को ऑथर कहाँ गया, इसका आंसर तुम अच्छी तरह समझ गए कि मंडे को वो कहाँ गया था। तो यहाँ भी देखिए वेयर के जवाब में वही एक स्थान का नाम आएगा, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका मतलब पास्ट सिंपल में जो है क्वेश्चन किया गया है, तो इसका आंसर भी पास्ट सिंपल में ही अपन देंगे। तो द ऑथर वेंट, यहाँ गो की जो है सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, मंडे को वे स्कूल गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑथर एम्बरेस्ड। एम्बरेस्ड का मतलब वही है ऑकवर्ड, वो असहज क्यों था, कि ऑथर जो राइटर था, जो लेखक था, वो असहज क्यों था। वाई के जवाब में हमेशा कारण बताना होता है कि वो असहज क्यों था। तो कारण जो है क्या था, इसका कारण अपन दे रहे हैं, द ऑथर वॉज एम्बरेस्ड, ऑथर इसलिए एम्बरेस्ड था, ऑथर इसलिए जो है वो असहज था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज बर्न्ड इन द फायर, क्योंकि प्रत्येक चीज़ जो है वो आग में जल चुकी थी। द क्लॉथ ही वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े वो पहने हुए था, द क्लॉथ ही वॉज वियरिंग, जो कपड़े उसने पहन रखे थे, क्लॉथ्स को कर देना, इसमें भी क्लॉथ्स करना है, यहाँ THES करना है यहाँ पे, क्योंकि एक ही कपड़ा नहीं था। द क्लॉथ्स ही वॉज वियरिंग, तो क्लॉथ के ES और लगाइएगा, द क्लॉथ्स ही वॉज वियरिंग, जो कपड़े वो पहने हुए था, लुक्ड वियर्ड, वो स्ट्रेंज प्रतीत होते थे, अजीब प्रतीत होते थे। ही हैड नो बुक्स, उसके पास कोई किताबें नहीं थी, और होमवर्क, उसके पास कोई होमवर्क भी नहीं था, एंड हिज बैकपैक, और उसका जो स्कूल बैग था, वॉज गॉन, वो नष्ट हो चुका था। तो यहाँ क्लॉथ की क्लॉथ्स कर लेना आप, थोड़ा सा कई जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उनको आप सुधारते जाएं हैंड टू हैंड। एंड नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और दोबारा जो है वीडियो को पूरा देख करके आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।